कहा जाता है कि थल के रेगिस्तान के बीच एक रहस्यमयी महल दफन है। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक क्रूर राजा रहता था जिसने अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों की जान ली। अंत में प्रकृति का क्रोध आया और एक तूफानी रात में पूरा महल रेत में दफन हो गया। वक्त बीत गया, लेकिन महल की कहानी रेगिस्तान की हवाओं में आज भी सुनाई देती है। फैसल और उसके 3 दोस्त जनीद, अली और हाशिम रोमांच के शौकीन थे। उनकी जिंदगी का नियम था कि जहाँ खतरा हो वहाँ जाना जरूरी है। एक दिन एक बूढ़े से उन्होंने इस महल का जिक्र सुना और तुरंत फैसला किया कि इसे खोजा जाएगा। शाम होते ही वे चारों थल के रेगिस्तान के बीच पहुँचे। दूर तक सन्नाटा और रेत की लहरें थीं। अचानक जनीद की नजर एक अजीब संरचना पर पड़ी, जैसे रेत में दबा हुआ कोई दरवाजा हो। चारों ने मिलकर रेत हटाई तो एक पत्थर का दरवाजा सामने आ गया, जिस पर सदियों पुरानी लिखावट उकेरी हुई थी। दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो आया लौटा नहीं। अली हंसते हुए बोला, डरावने हैं, हम तो चलेंगे। और वह दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। जैसे ही अंदर कदम रखा, रेत का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वहाँ सिर्फ अंधेरा, बंद हवा और अजीब सी बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में देखा तो पत्थरों से बना एक विशाल हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और सोने चांदी के बर्तन बिखरे हुए थे। फैसल ने एक पुराना दिया उठाया और कहा, यह तो खजाने का महल लग रहा है। जैसे ही हाशिम ने दीवार पर लगे आईने की तरफ देखा, उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के पीछे खड़ा हो। वह घबराया, यार यहाँ कुछ अजीब है। अचानक एक साया सामने आया, लंबा कद, सफेद आंखें और चेहरा जैसे रेत से तराशा गया हो। चारों की सांसें थम गई। साया बोला, तुमने हमारी नींद में खलल डाला, अब कीमत चुकाओगे। जनीद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन से हाथ निकलकर उसके पैर पकड़ने लगे। रेत की परतों से मानव कंकाल बाहर आने लगे। हर तरफ चिल्लाने चिथराने की आवाज गूंजने लगी। अली चिल्लाया, कोई दरवाजा ढूंढो। लेकिन रेत के नीचे महल एक भूल भुलाया था। हर रास्ता दूसरे में जाकर खत्म होता। फैसल ने कहा, दिया, शायद यह दिया बचने का रास्ता दिखाए। उसने दिया जलाया तो रोशनी में साये पीछे हटने लगे। एक दीवार पर लिखा था, जाना चाहते हो तो अपने अंदर के अंधेरे का सामना करो। सबने आंखें बंद की, दिल में अपने पाप और डर को स्वीकार किया। जैसे ही दिए की लौ तेज हुई, एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन जब मुड़े तो देखा जनीद वहीं रेत में धंसता हुआ चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद रेत फिर से समतल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तीनों दोस्त बचकर गांव लौटे। आज भी थल के रेगिस्तान की रातों में कहा जाता है कि रेत के नीचे वह महल अभी भी सांस ले रहा है और हर आने वाले का इंतजार कर रहा है। कोई नहीं जानता अगला कौन होगा।